अगर मान लो 50 लाख का घर खरीदते हो तो उस केस में 20% डाउन पेमेंट यानी कि 10 लाख तो आपका गया डाउन पेमेंट में। ये मत कहना उसके लिए लोन ले लेंगे, वो तो भयंकर बेवकूफी होगी, भयंकर। मैं ले चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं, ये सारी गड़बड़ियां मैं कर चुका हूं। 5% रजिस्ट्री का मतलब 2.5 लाख रुपए रजिस्ट्री में गया। इंटीरियर का काम 5 लाख रुपए तो मिनिमम। आज के समय में अगर दिल्ली बंबई जैसी बड़ी शहरों में आप रहते हो, 5 लाख में तो बहुत बेसिक इंटीरियर होगा, बेसिक, जिसमें आप अपने पड़ोसी को बस मुंह दिखा पाओ, कुछ गरीब पड़ोसियों को अपने घर बुला पाओ। आपकी सोसाइटी में अगर कोई बढ़िया स्टेटस वाला पड़ोसी रह रहा है, उसको तो घर बुला ही नहीं सकते 5 लाख के इंटीरियर में। उसके लिए कम से कम 10, 12, 15 लाख का इंटीरियर कराना पड़ेगा कोई ढंग के पड़ोसी को घर बनाने के लिए। ये सब चलता है ना, मुंह कैसे दिखाओगे कि आप भी उसी सोसाइटी में रहते हो। देखो, फ्लैट आपका औकात नहीं बताता। फ्लैट तो आपके बाहर रह रहे दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वाले लोग हैं, वहां पे आपका एक औकात सेट किया कि भाई इस आदमी के पास अपना घर है। लेकिन उस सोसाइटी में रहने के बाद उस सोसाइटी वालों से इज्जत पाने का फॉर्मूला है आपके फ्लैट का इंटीरियर। वो कितना महंगा है, वो कितना लग्जरी है। इंटीरियर लग्जरी नहीं है तो आपका पड़ोसी इज्जत नहीं देगा। ये सब पैरामीटर है सोसाइटी के, ये रियलिटी बता रहा हूं। तो इंटीरियर में ज्यादा से ज्यादा खर्चा का मतलब ज्यादा से ज्यादा इज्जत। कम इज्जत चाहिए तो कम इंटीरियर कराओ, और गालियां खाना है सोसाइटी वालों से तो खाली रखो फ्लैट। ठीक है, ये रियलिटी। हालांकि ये सब चीजें फेवर नहीं करता मैं, आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में तो सोच ही अलग है, आपको मैं सेशंस में सिखाता भी रहता हूं। लेकिन ये रियलिटी है, सोसाइटी ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही सोच है लोगों की। अच्छा, यहां पर ईएमआई जाएगा आपका 40,000 रुपए, अगर 40 लाख का आपने लोन लिया है तो, क्योंकि 10 लाख तो आप डाउन पेमेंट करोगे ना। मोटा मोटी ये कैलकुलेशन है कि 50 लाख अगर आप लोन लेते हो तो 50,000 ईएमआई, 20 लाख का लोन लेते हो तो 20,000 ईएमआई, मोटा मोटी 8.5-9% के आसपास का आपको होम लोन मिलता है। 5,000 का मेंटेनेंस जाएगा अराउंड 5,000, 6,000, 4,000, बेस्ड ऑन किस तरह की आप सोसाइटी आपने लिया है। 10,000 के मेंटेनेंस भी जाते हैं 2 BHK में। अगर सोसाइटी थोड़ा ज्यादा हाई फाई, थोड़ा बड़ा स्विमिंग पूल, बड़ा जिम वाला ले लिया है, ज्यादा जल्दी बॉडी बन जाए, ऐसे ऐसा जिम आ रहा है आजकल, तो उस सब में जाओगे तो लुटोगे। ठीक है, अगला आप कहते हो कि 1 करोड़ का घर चाहिए हमको, हम 50 लाख वाले नहीं है, गरीब समझ रखा हमको, अब अमीर है। 1 करोड़ का घर के हिसाब से बताओ। ठीक है, तो उसमें 20% के हिसाब से मतलब 20 लाख गया आपका डाउन पेमेंट। अगेन कह रहा हूं, 20 लाख के लिए लोन लेने का मत सोचना है, तो बुरा फंसोगे, डबल फंसोगे। क्यों, भी रीजन बताऊंगा आगे। 5% रजिस्ट्री मान लो, वाइफ के नाम पे करा रहे हो, मम्मी के नाम पे करा रहे हो, 5 लाख रुपए जाएगा। इंटीरियर अगर 1 करोड़ का बना रहे हो तो बेसिक इंटीरियर 10 लाख का तो कराओगे ही। बेसिक मतलब गरीब वाला इंटीरियर, आपके आसपास के गरीब पड़ोसी आपको इज्जत दे दें तो 10 लाख का। थोड़ी ज्यादा इज्जत चाहिए तो 12 करा लेना, और ज्यादा इज्जत चाहिए तो 15 करा लेना। तो जितनी ज्यादा इज्जत उतना बड़ा इंटीरियर कराओ, इज्जत मिलता चला जाएगा। और उस इज्जत का फिर क्या करोगे आप, कहां डालोगे पता नहीं। ठीक है तो अच्छा, इस केस में ईएमआई जाएगी भैया 80,000 रुपए। अगर आपने 80 लाख का लोन लिया है तो मेंटेनेंस तकरीबन 10,000 के आसपास का मान लो, क्योंकि 1 करोड़ का अगर घर है तो। ठीक, अब आओ आगे। अब सवाल उठता है कब खरीदें। बहुत भाषणबाजी दे दिए, बहुत ज्ञान दे दिए, अब बताओ खरीदें कब, ना खरीदें? नहीं खरीदो भैया, ऐसे कैसे, बिल्कुल खरीदो। सर तब खरीदना जब आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है, जैसे डाउन पेमेंट हो गया, रजिस्ट्री हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, ये सब आपके हाथ में रेडी हो, किसी से उधार मांगने की जरूरत ना पड़े। तो बैंक में हो, हाथ में हो, कहीं भी रखा हो आपने, आपके पास होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए। कहने का मतलब इसके लिए लोन नहीं मेंशन कर दिया, इसके लिए लोन लेने का मत सोचना, बुरे फंसोगे बिल्कुल, दोबारा जाकर के फंसोगे अगर ये लेने का सोच रहे हो तो। ठीक, उसके बाद ईएमआई प्लस मेंटेनेंस जो कि हर महीने जाने वाला है, वो आपकी इनकम का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ये और ये दोनों मिलाकर के 45,000 रुपए जा रहा है तो आपकी इनकम कम से कम 90,000 तो होनी ही चाहिए। ये और ये मिला के 50,000 जा रहा है तो 1 लाख तो सैलरी होनी ही चाहिए। ये मिला करके 20,000 रुपए जा रहा है तो 40,000 के पहले तो सोचना भी मत लेने का। ठीक है, ये सोचकर तो बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा, ये सोच मेरी भी थी, ये सोचकर बिल्कुल नहीं लेना कि फ्यूचर में तो इनकम बढ़ ही जाएगी। फिर कहता हूं देखो, लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, बहुत अनसर्टेन है, कुछ किसी का नहीं पता। शुरुआत में मैंने अपना जूनियर वाला एग्जांपल दिया ना, 1 साल का बिजनेस और इतना मोटा टर्नओवर करने के बावजूद भी उसका होम लोन रिजेक्ट हो गया।
क्योंकि बैंक मानती है कि तुमने एक ही साल अभी बिताया है बेटा, अभी जरा 2-3 साल खेल के तो दिखाओ, अगर कर लोगे तो दे देंगे लोन। बैंक भी नहीं मान रही। तो हम अपनी लाइफ के बारे में इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? चाहे जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी, आज जो आ रहा है वो कल भी आता रहेगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। और मैं तो एक बात भी कहता हूं कि जिंदगी में अगर तरक्की करनी है ना, तो एक डर का होना बहुत जरूरी है कि जो इनकम, जो कमाई मेरी आज है, कल वो अगर नहीं रही तो मैं क्या करूंगा। इस डर के साथ हर रोज जीना बहुत जरूरी है। यह डर के साए में हर रोज जिंदगी बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डर आपको मजबूर करेगा और मेहनत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। इसलिए इस डर का साया कभी मत छोड़ना। कुछ डर जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस डर से जो आदमी निकल गया, अरे कल का कल देखेंगे, फिर तो वो तो जवानी दीवानी का रणबीर कपूर और वो जिंदगी ना मिले कि दोबारा को कौन था, वो फरहान अख्तर और अभय देओल, फिर वो वाली जिंदगी होगी। उनकी जिंदगी तो अच्छी थी क्योंकि फिल्म था, वो रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में ऐसे लोग 40 के बाद डिप्रेशन में मिलते हैं, अपने बीवी बच्चों से लड़ाई करते हुए मिलते हैं, बुढ़ापे में इनको बाल बच्चे पूछते नहीं है, क्योंकि इनका बर्ताव खराब हो चुका होता है। टेंशन में, डिप्रेशन में आदमी सबसे पहले उसका बर्ताव ही खराब होता है ना सोसाइटी के साथ। बहुत ये सब बातें कोई बताता नहीं है, कोई नहीं बताता, मैं ही बता रहा हूं। लाइफ ऐसे चलती है क्योंकि झेला है भैया, खुद का तजुर्बा है। EMI पे चाहिए तो मैंने बता ही दिया ना सारा कुछ। कब खरीदना चाहिए तो अब ये खरीदना चाहिए।